आज अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर यानी भावरा में पहुंचे थे बिरसा ब्रिगेड के प्रमुख सतीश पेंदाम साहब। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। अभी यहां पर उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया है। कुछ मुद्दे उस भाषण के और कुछ उनके बारे में दूसरे सवाल। आपका स्पीच हमने सुना। सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि कोई कॉरिडोर बन रहा है जिससे आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे उनके इलाके। ये क्या मामला है? देखिए, ये पूरे देश में और विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में है और मध्य प्रांत से लेकर बाकी ये जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर जो एक बहुत बड़ा टाइगर जोन इन लोग बना रहे, बफर जोन बना रहे, ये 6 लाख किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर किया है। और ये 6 लाख किलोमीटर का एरिया 2 करोड़ आदिवासियों को विस्थापित करने का कारण बन सकता है। लेकिन एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि भाई तुमने किसी आदिवासियों के जीवन को ध्यान में ना देते हुए इस टाइप का प्रोजेक्ट बना डालना, इस टाइप की प्रक्रिया को अंजाम दे देना ताकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडिया में बन रहा है, उसको वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है और यहाँ के पूरे पूंजीपति उस पर रिजोर्ट्स बनाएंगे उस बेल्ट में। वो कान्हा में भी हुआ है, वो पेच में भी हुआ है। एरिया पेच का 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, कान्हा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, लेकिन जितने रिजोर्ट्स है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। तो वहाँ के स्थानिक आदमी को, वहाँ के गरीब आदमी को कोई रोजगार नहीं मिला है। यही प्रैक्टिस इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है, जो करीब करीब 2 करोड़ आदिवासियों को उनके परंपरागत जमीन से हमेशा हमेशा के लिए विस्थापित करने का षड्यंत्र है। मैं इसको स्कीम नहीं मानता हूँ, इसको षड्यंत्र मानता हूँ। 22% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, करीबन 8% राष्ट्रीय आंकड़ा है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, ट्राइबल इश्यूज को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया अभी तक? बिल्कुल, ये बात सही है, ट्राइबल इश्यूज को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया। और मैं एक बात ऑफ द रिकॉर्ड पूरी जवाबदारी से बोलता हूँ कि जिन पॉपुलेशन को ये 22% बोल रहे हैं, आज की तारीख में हमारा भी एक सोशल सर्वे हुआ है, वो 22% नहीं, वो 26% के ऊपर का पॉपुलेशन है, जिसको जानबूझ के उसके पॉपुलेशन को कम बता के उस कम्युनिटी को डिप्रेशन में डालना चाहते हैं। ये मेजोरिटी कम्युनिटी है यहाँ की, माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले वो कम्युनिटी 42% थी यहाँ पर। 42 से 46% कम्युनिटी 2 स्टेट बनने के बाद में उधर वो 36% होगी, इधर 22% कैसे हो सकती है? इसके पहले के 20 साल में वो कम्युनिटी का परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, तो घट गया। यानी करीब करीब 12 लाख आदिवासी गायब हो गए। मरे नहीं इतने, मरने की रिकॉर्ड में उनके नाम नहीं है, गायब कहाँ हुए? जो 22% पॉपुलेशन बता रहे, ये एक तरीके से पॉपुलेशन का स्कैम है। ये एक तरीके से पॉलिटिकल षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ में, मैं ऐसा मानता हूँ इसको। लेकिन ट्राइबल्स बहुत सारे एमएलए भी हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सांसद भी हैं। क्या ये वॉइस नहीं बन पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो, ये पॉलिटिकली प्रेशर में है सब। पार्टी से इनको प्रेशर रहता है। अभी कोई पार्टी किसी भी आदिवासी विधायक को, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, बोलने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे। वो विधायक खुल के बता दे कि हमको पार्टी से प्रेशर है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे, हम अपने इशू पे बात नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े विस्थापन के इशू में भी बुरहानपुर का इशू हुआ, इसके पहले वो गोली चला दी गई, वो इशू हुआ। ये एक्सपेरिमेंट है। आप एकदम से किसी भी खिलाफ में बंदूक की गोली का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे शूट आउट कर सकते हो? उसको दूसरा ट्रीटमेंट भी आप दे सकते थे। पुलिस के पास रेमेडी थी, रेमेडी रहने के बावजूद अगर उसको तुम मार रहे हो, इसका मतलब तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत डेंजर है। ये काफ़ी, यानी हम ऐसा मानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, षड्यंत्र है। कल मध्य प्रदेश में जेएस की जो 2 धड़े थे, उन्होंने वापस से एक होने का ऐलान किया। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये जैसे कि हम सभी ग्रुपों को बोले हैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, हमारा काम है सबको ट्रेन करना। हमने उनको बोला है भाई एक जगह हो, कुछ अच्छा कदम उठाना चाहते हो तो, लेकिन एक जगह केवल राजनीति के लिए नहीं आया, सामाजिक लड़ाई के लिए एक जगह आई है। जैसे ये पॉलिटिकल संगठन बेसिकली नहीं है, लेकिन आज मजबूरी है कि पॉलिटिकली उनको कुछ करने की बात चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कदम है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक जगह आना, ये एक अच्छा कदम है। हम चाह रहे पूरी कम्युनिटी को एक जगह लाने का काम हम लोगों ने, उस चैलेंज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक अच्छा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी रहेगा आदिवासियों के पास कि सभी संगठन एक जगह आकर वो अपनी स्ट्रेंथ बताए। अभी कौन सी पार्टी किस तरीके से सीरियस ले रही है आदिवासियों को, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में आदिवासी युवा जो है वो सीरियस है, गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ने की तरफ जा रहा है।
तो आपने सतीश पेंदाम साहब को सुना, आदिवासी कम्युनिटी के बारे में उन्होंने अपने विचार बताए और सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने बताया वो एक कॉरिडोर का है जिसमें करीब 2 करोड़ आदिवासियों के ऊपर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। एस एन टी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।